अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि तुर्की में बिज़नेस रेजिडेंस लेने का बेहतरीन तरीका क्या है और आप नुकसान से कैसे बच सकते हैं। तो आप ये सबसे पहले तो ये समझें कि बिज़नेस रेजिडेंस मिलती किस बंदे को है। ऐसा कोई भी बंदा जो विज़िट वीज़े पर आता है, यानी टूरिस्ट वीज़े पर आता है टर्की में, या फिर जो है वो बिज़नेस विज़िट लेकर आता है। अगर आप बिज़नेस विज़िट लेकर आएंगे तो आपको टर्की में टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड जो 1 साल का है वो नहीं मिलेगा। आपको 3 माह का कार्ड मिलेगा, यानी 3 मंथ्स का कार्ड मिलेगा, और उसी 3 महीने के अंदर आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवाना होगी और उसके ऊपर फिर आपको बिज़नेस रेजिडेंस लेना होगा। ये बात ज़हन में रखें। लेकिन अगर आप टूरिस्टिक वीज़ा लेकर आते हैं, ये जिसे हम विज़िट वीज़ा भी कहते हैं आम अल्फाज में, ये टूरिस्ट विज़िट वीज़ा होता है। और बिज़नेस विज़िट में और टूरिस्ट विज़िट वीज़ा में फ़र्क होता है। अगर आप टूरिस्ट विज़िट वीज़ा लेकर आते हैं तो आपको टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड मिलेगा जो 1 साल का होता है। उसमें आप कंपनी भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो ये आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप ज़्यादा टाइम लेना चाहते हैं तो आप टूरिस्टिक वीज़ा पर आते हैं, 1 साल का टीआरसी कार्ड लेते हैं जिसे टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड कहते हैं, और उस दौरान आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, और फिर उस कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद आप बिज़नेस सेटअप बनाते हैं, ऑफिस लेते हैं, वर्कर हायर करते हैं और बाकी सारा प्रोसेस करते हैं, बिज़नेस शुरू करते हैं, और इस दौरान फिर आप अपना बिज़नेस रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करते हैं। एक तो रास्ता ये है। दूसरा क्या है कि आप बिज़नेस विज़िट लेकर आते हैं, वीज़ा बिज़नेस विज़िट का। जब आपका बिज़नेस वीज़ा होता है तो आप उसके ऊपर 3 माह का बिज़नेस स्टे या बिज़नेस रेजिडेंस, जिसे हम कह सकते हैं आप बिज़नेस एक्सटेंशन वीज़ा भी कह लें आप, 3 माह का आपको ये स्टे मिलेगा, यानी 3 माह तक एक्सटेंड होगा। अब क्या है कि इस 3 महीने के अंदर आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवाना होगी, ठीक है। अब आगे आते हैं कि किस कंपनी पर हमें बिज़नेस रेजिडेंस कार्ड मिलता है। टर्की में 2 तरह की एलएलसी कंपनी है। एक है जो मिनिमम 25,000 टर्किश लीरा से आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई किसी भी किस्म की रेजिडेंस है, मसलन स्टूडेंट रेजिडेंस है, वर्क परमिट है, या फिर आपके पास शादीशुदा है, आपके पास रेजिडेंस है, या फिर आपके पास प्रॉपर्टी रेजिडेंस है, तो आप 25,000 टर्किश लीरा वाली कंपनी रजिस्टर्ड करवा के उसके ऊपर बिज़नेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको बिज़नेस रेजिडेंस नहीं मिलेगा इसके ऊपर। अगर आपने बिज़नेस रेजिडेंस लेना है तो ये बात आपको क्लैरिफाई होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। 1 लाख टर्किश लीरा वाली कंपनी आपने रजिस्टर्ड करवानी है। 1 लाख टर्किश लीरा तकरीबन 15 से 16,000 डॉलर बनता है। करेंसी फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। इस 1 लाख टर्किश लीरा का आपने 25%, 25% अपना जो कंपनी का अकाउंट खुलवा कर उसमें डिपॉजिट करवाना है बैंक अकाउंट में, और ये साथ स्लिप लगानी। ये आपका इनिशियल कैपिटल होगा और आप इसे बाद में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 1 लाख टर्किश लीरा वाली कंपनी के लिए आपने 25% अपने अकाउंट में जमा करवाना है, और उसके बाद आपने 1 साल का ऑफिस का रेंटल एग्रीमेंट करना है, और उसके बाद आपने 5 वर्कर जो है हायर करने अपने बिजनेस के लिए। 5 वर्कर, 1 साल का ऑफिस का रेंटल एग्रीमेंट, और 25% जो है कैपिटल 1 लाख टर्किश लीरे वाली कंपनी का। जब आप ये करते हैं, पूरा सेटअप बनाते हैं, तो इसके बाद आपको बिज़नेस रेजिडेंस मिलेगा। जब बिज़नेस रेजिडेंस मिलता है तो आप अपनी बीवी को और अपने बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं। इसको ब्लू कार्ड कहा जाता है, बिज़नेस रेजिडेंस। और इस तरह से इसी कार्ड फिर अगर आप टैक्स देते रहते हैं तो हर साल रिन्यू होता रहेगा, और 5 साल बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है। यहाँ तक ये बात क्लियर होगी। लेकिन ये बात इतनी सिंपल और इतनी सादा नहीं है जितनी हमने बयान कर दी। बात क्या है, आपके पास पैसा होता है 12,000 डॉलर, 10,000 डॉलर, 15,000 डॉलर, 20,000 डॉलर,
اور آپ کے خواب ہوتے ہیں بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. اس میں آپ سپوز کریں کہ جب $4,000 تو آپ نے بینک میں ڈپازٹ کروا دیا کمپنی کے لیے، کوئی $2,000 آپ کا پروسیس میں لگ جائے گا کمپنی بنانے میں، پھر آپ نے ہائر کرنا ہے ورکرز کو، اور اس کے ساتھ 1 سال کا رینٹل ایگریمنٹ اور آپ کے لیونگ اور باقی سارے اخراجات. آپ کا یہ جو بزنس سیٹ اپ آپ بنا رہے ہیں جس پہ آپ نے بزنس ریزیڈنس لینا ہے، تو یہ $10,000 سے $12,000 کا بزنس سیٹ اپ بنے گا، جس کے اوپر آپ کو یعنی آفس ہے، ورکر ہے، کمپنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پیڈ اپ جو کیپٹل پے کرنا ہے وہ ہے. اگر $12,000 میں آپ کا سیٹ اپ بنتا ہے سپوز کر لیں، تو ایک بندے کے پاس اگر $15,000 یا $20,000 ہوگا تو 12,000 خرچ ہونے کے بعد باقی اس کے پاس کیا بچے گا جس سے وہ بزنس ایکچولی کر سکے. یعنی کارڈ لینے تک اس کا 12,000 لگ گیا، تو باقی $3,000 سے وہ کیسے بزنس کر سکتا ہے؟ انڈرسٹوڈ بات ہے. آپ کو کوئی بھی لائر، کوئی بھی کنسلٹنٹ، کوئی بھی کمپنی رجسٹرڈ کروانے والا نہیں کہے گا. وہ تو کہے گا کمپنی آپ کی رجسٹرڈ ہو جانی ہے، سپوز کریں آپ ہمیں $1,500 دے دیں، $2,000 دے دیں، ہم آپ کی کمپنی رجسٹر کروا دیں گے. وہ جو $1,500 یا $2,000 ہے وہ تو ان کے سروس چارجز ہیں نا. اب جو پیڈ اپ کیپٹل آپ نے بینک میں پے کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، آفس کا جو رینٹ دینا ہے وہ آپ نے دینا ہے، ورکرز کو جو سیلری دینی ہے وہ آپ نے دینی ہے، سوشل سیکیورٹی جو آپ نے پے کرنی ہے وہ کرنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے فوڈ کے، لیونگ کے، باقی سارے اخراجات. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک بندہ نہیں، کم سے کم 3 بندے مل کر، کم سے کم 3 بندے مل کر آپ کمپنی رجسٹر کروائیں. $12,000 ہے، 3 بندوں پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا، $4,000 آئے گا. اور ہر بندہ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈائریکٹر کا ویزا لے سکتا ہے، اور اس کے بعد اپنی فیملی کو بھی سپانسر کر سکتا ہے، اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک بزنس میں ایسے 3 پارٹنر ملنے ہیں جن میں ہر بندے کے پاس $15,000 ہو کم سے کم. اب سپوز کرو کہ آپ نے $15,000 ہر بندے کے پاس ہے، اس میں سے $4,000 آپ کا وہ خرچہ ہو گیا کمپنی سیٹ اپ بنانے میں، باقی ہر بندے کا $11,000 بچتا ہے. تو یہ $11,000 میں سے آپ $10,000 آپس میں ملا کے $30,000 آپس میں ملا لیں، اور اس $30,000 سے آپ بزنس مل کے شروع کر لیں، جوائنٹ وینچر کر لیں 3 بندے. وہ بزنس آپ کا کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ جب بزنس ایک سوٹیبل کیپٹل کے ساتھ کیا جاتا ہے اور 3 بندے مل کے کریں گے تو ہر بندے کی اپنی اپنی ایفرٹ ہوگی، تو انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا اور آپ ضرور کامیاب ہوں گے. اب ایسی صورتحال میں آپ کو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں آج تک کسی کے ساتھ پارٹنرشپ پہ کام نہیں کر سکا، پارٹنرشپ میری چلی نہیں. کیوں؟ ہر بندے میں دیکھیں کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، ہر بندے میں غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہر بندے میں شارٹ کمنگز بھی ہوتی ہیں. آپ کو یہ بات برداشت کرنا پڑے گی. آپ زندگی میں آج جتنے بھی رشتے نبھا رہے ہیں، اگر آپ ہسبینڈ ہیں تو آپ وائف کو برداشت کر رہے ہیں، اگر آپ دوست ہیں تو آپ دوسرے دوست کو برداشت کر رہے ہیں، اگر آپ چھوٹے ہیں تو آپ بڑے بھائی کو برداشت کر رہے ہیں، اگر آپ کلاس فیلو ہیں تو دوسرے کلاس فیلو کو برداشت کر رہے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہوئے ہمسایوں کو برداشت کر رہے ہیں، ایک جگہ جاب کرتے ہوئے ساتھ کام کرنے والے دوسرے کولیگز کو برداشت کر رہے ہیں. تو معاشرہ تب ہی سوسائٹی بنتا ہے، ایک اچھی سوسائٹی بنتا ہے جب ہر بندہ اپنے حصے کی برداشت کرتا ہے. تو یہ جو برداشت ہے اور کمپرومائز ہے، یہ زندگی میں انسان کو ضرور کامیاب کرتا ہے. جب ہم انسانوں میں رہتے ہیں تو انسانوں کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے ایک دوسرے کا احساس کرنا، اور ایک دوسرے کے ورس سچویشنز میں بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنا، کوآپریٹ کرنا ایک دوسرے سے، اور ٹیم ورک کرنا. آج تک جتنے بھی بڑے بزنس ڈیولپ ہوئے ہیں وہ ٹیم ورک سے ہوئے ہیں. تو میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ کم سے کم 3 دوست،
3 पार्टनर मिलकर जो है एक कंपनी सेटअप बनाएं। कंपनी की एक्टिविटी जो भी हो, रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं, ग्रोसरी स्टोर बनाना चाहते हैं, मीट शॉप बनाना चाहते हैं, होलसेल गारमेंट्स की शॉप बनाना चाहते हैं, कोई भी आपका बिजनेस आइडिया है उसको मिलकर आप मैनेज करें। 3 बंदे कैपिटल लगाएं, 12,000 का सेटअप बनेगा, 4-4 हज़ार तीनों में डिवाइड हो जाएगा। 10-10 हज़ार जो है वो आपने लगाना है उसमें शेयर करके कैपिटल, और अपना बिजनेस रन करना है। ये बिजनेस जब रन करते रहेंगे तो अगले साल आपने सिर्फ टैक्सेस पे करने हैं और आपका रिन्यू हो जाएगा ये बिजनेस रेजिडेंस। आप अपनी फैमिली को भी साथ रख सकते हैं, आपका बिजनेस भी सक्सेसफुली चल रहा होगा। जब आप एक दफ़ा चल पड़ेंगे तो जैसे मैं एक बहुत अच्छा जो है सेल्फ मोटिवेटर है उसकी वीडियो देख रहा था, तो उसने बात की कि जब शेर छोटा होता है, हालांकि हम इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें जानवरों की मिसालें तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि जब शेर छोटा होता है, हालांकि वो जंगल का बादशाह होता है, तो वो झुंड के साथ चलता है। जब वो बड़ा होता जाता है तो फिर वो अलहदा होकर चलता है, अकेला बादशाह होता है। तो इसी तरह जब आप बिज़नेस में एंटर होते हैं तो ये आपके चारों तरफ फ्रॉडिये, धोखेबाज और भेड़िए लोग हैं। इनसे बचने के लिए आपको टीम वर्क में यानी झुंड में चलना पड़ेगा। और जब आप थोड़ा सा चलना सीख लेंगे और जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, फाइनेंशियली बड़े होते जाएंगे, तो फिर आपके पास कल को इतना पैसा आ जाएगा कि आप एक बिज़नेस, ये बिज़नेस इनके साथ पार्टनरशिप में चलते रहने दें, दूसरा बिज़नेस अलहदा से 100% अपनी ओनरशिप पे खोल लें। आप पहला स्टेप आप जॉइंट टीम में ले लें। अगर आप फिर भी चाहते हैं अलहदा करना, तो अपने आप को फाइनेंशियली इतना ग्रो करें कि कल को अपना बिज़नेस आप शुरू कर सकें। तो मेरा ये मशवरा है कि अगर आपके पास कैपिटल 15-20 हज़ार डॉलर है तो आप टीम वर्क में काम करें। अगर आप टीम वर्क में नहीं करोगे तो नुकसान के चांसेस 98% हैं, कामयाबी के सिर्फ 2%। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है फिर आपकी कामयाबी के चांसेस 98% है, नाकामी के चांसेस सिर्फ 2%। फ़ैसला आपको करना है। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।